जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो योगज है, तो योगज को हम 2 भागों में डिवाइडेशन करेंगे। एक तो होता है युक्त और दूसरा होता है युंजान। तो देखेंगे कि युक्त क्या होता है और युंजान क्या होता है। युक्त के लिए कहा गया है कि योगी पुरुष को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे हम युक्त कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो योगी पुरुष है तो उन्हें जितने भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, ठीक है, उन सभी का ज्ञान होता है। ठीक, लेकिन युंजान क्या है, इससे आगे की एक प्रोसेस है ना, यानी इससे इंटेलिजेंट लोग हैं। युक्त वाले जो मतलब दिखाई देता है चीज, ठीक है, जो प्रेजेंट है उसके बारे में काफी अच्छे से बता सकते हैं, भूतकाल भविष्यकाल उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो युंजान है वो देखो कह रहा है कि यह चिंता परक है। कैसा है? चिंता परक है तथा ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है कि किसी भी वस्तु के पास जाए हुए बिना ही उसे ज्ञान हो जाता है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति हैं, कईयों लोग होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से कैलेंडर भी बनते हैं, तो वहां पर देखो कह दिया जाता है, आप लोग बारीकी से अगर अच्छे से अच्छे कैलेंडर को पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिख दिया जाता है कि इतनी इतनी तारीख को ये ग्रहण पड़ने वाला है, तो राइट, जबकि वो मेरे ख्याल से इस पृथ्वी से ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है, बैठे बैठे यहीं पे ही उसने सब कुछ निकाल के कैलकुलेट करके उसका ध्यान लगा के उसने बता दिया कि इतनी इतनी तारीख को ये वाला ग्रहण आएगा, है ना, या ये पिंड इस पृथ्वी से इतनी तारीख को टकराएगा, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है? युंजान है। और भी चीजें होती हैं कि बैठे बैठे, जैसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो भी वैद्य थे, तो वो लोग एनाटॉमी जब आप लोग पढ़ते होगे तो एक एक छोटे से छोटा जो बच्चा होता है ना, मेरे ख्याल से आप लोग देखना, एक एक महीने के जो गर्भ में भी बच्चे हैं उनके बारे में डीप से डीप स्टडी लिख रखी है आपकी, ठीक है, किस बच्चे में कितनी हड्डियां हैं, कितने क्या हैं, कब कौन से ऑर्गन का विकास हुआ है, कब शरीर में दोष उत्पन्न हुए हैं, ये सारी बारीकी से बारीकी जानकारियां कौन दिया है? युंजान ही दिए हैं। कौन दिए? युंजान दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि युक्त क्या है और युंजान क्या है। ठीक, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, आपके लिए कहा गया है यहाँ कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, अर्थात यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण बताया गया है कि प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी विषय का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ इंद्रियां एवं उनके अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए भी कुछ वादक कारण वहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो उन वादक कारणों से क्या होगा कि हमें एक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, और ये जो अनुपलब्धि कारण है इन्हीं को वादक कारण कहा जाता है। तो एग्जाम में याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पर अनुपलब्धि कारण से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका आएगा क्वेश्चन तो क्या आएगा कि प्रत्यक्ष में वादा कारण कितने बताए गए हैं, या प्रत्यक्ष में वादा कारण कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बताना है। अनुपलब्धि कारण अगर वो आपके समझाने के लिए लिख दिया सिंपल भाषा में, लेकिन हमेशा क्वेश्चन जो आएगा वो वादा कारण से ही आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर एक एक करके आपको डिटेल में बताना है। सबसे पहले बताया गया है कि अति सन्निकर्षात, अर्थात मैं बता चुका हूं, आप फिर से देखिए कि कोई भी चीज है, जैसे आपको पता है कि आप अपने कभी बुक पढ़ते हो तो बुक हमेशा मेरे ख्याल से 1 फुट दूरी पर होगी, तभी आप पढ़ सकते हो। अगर उसे हम आंखों के बिल्कुल करीब ले जाएं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ सकते हो। वो होता है अति सन्निकर्षात। तो ध्यान रखेंगे अति संधि के साथ क्या है, ये एक वादा कारण है, आपको प्रॉपरली तरीके से क्या किताब में लिखा है नहीं ज्ञान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अति विप्रसाद, अर्थात बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दूर है, इतनी दूर है कि हमको बस धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन उस चीज का नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, फिर है कि आवरण, या यहाँ पर आप अति दूर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अति दूर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, अति दूर कोई वस्तु है तो उसका नॉलेज नहीं होगा, तो ये वादा कारण है। आवरण, आवरण का मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक
5 का सिक्का देखा होगा, तो आज से पहले क्या रहता था, 2 50 पैसे होते थे, उनको प्लस करके, जॉइंट करके, चिपका के और दे दिया जाता था, है ना? तो आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि पीछे वाला जो सिक्का है वो 50 पैसा है ना? क्या है? तो आवरण है। जैसे आप ही लोग हैं, आप लोगों के ऊपर कंबल डाल दिया जाए तो मुझे आप लोग नहीं दिखाई दोगे, केवल और केवल कंबल ही दिखाई देगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप लोग अगर ब्रह्मांड का नॉलेज लेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग यहाँ से अगर किसी से देखते भी हैं, ठीक है, तो वो सभी की सभी चीजें क्या है कि एक दूसरे से आवृत रहती है, आपको रियलिटी का ज्ञान हो ही नहीं पाता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि कारण दौर्बल्यम, अर्थात कह रहे हैं कि सपोज दैट कि आपको आपकी जो इंद्रियां हैं वही कमजोर है, यानी कि आपकी आईज ही कमजोर है, आपके सूंघने की शक्ति कमजोर है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो अर्थ कह सकते हैं कि कारण ही दौर्बल्य है, तो इसलिए ये क्या है, बाधा कारण होता है। क्या होता है, बाधा कारण होगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे आपका मनो अन अनस्थानत, अर्थात कह रहे हैं कि आपका जो मन है वो प्रॉपरली एक ही जगह नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी हो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, पढ़ाने के दौरान आप क्या कर रहे हो कि घर पे जाके मतलब सोच रहे हो कि घर पे यार वो लड़ाई हो गई थी, उस लड़ाई में क्या क्या हो गया, उसी गम में डूबे हुए हो। या टीचर कुछ भी पढ़ा दे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन कैसा है, अनस्थानात, ठीक है। फिर उसी प्रकार से बताया गया कि समान अभिहारात, अर्थात बताया गया है कि कोई 2 चीजें एक जैसी ही हो, है ना, या 50 चीजें एक जैसी ही हो, तो आप रियल चीज को नहीं पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा कारण होता है। क्या होता है, बाधा कारण होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने 1 बोरी चावल दिया, ठीक है, 1 बोरी चावल दिया। बेटा मानसी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर। बोलो बेटा। सर वो जो था ना कारण दौर्बल्य, हाँ, उसमें तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो कारण दौर्बल्य मतलब समझना है क्या, कारण दौर्बल्य? थोड़ा सा मीनिंग सर समझ में नहीं आया था, वो समझना था, पर वो टाइप करती थी तो ठीक ठीक। देखो कारण दौर्बल्य में क्या होता है कि मतलब जिस कारण से आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जैसे आपकी आईज है, आंखों के द्वारा आपको क्या ज्ञान प्राप्त करना है कि भाई कोई भी सामने वाली चीज है उसका रूप, है ना, बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए, परफेक्ट तरीके से। जैसे सामने आपके नैना खड़ी हुई है, परफेक्ट तरीके से नैना दिखाई दे जाए, है ना। लेकिन आपकी आंखें ही कमजोर हैं, नैना सामने खड़ी भी हो तो भी नहीं दिखाई देगी प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये कारण आपका दौर्बल हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप इंद्रियों के द्वारा ही तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब इंद्रियां ही तुम्हारी सारी की सारी वीक हो चुकी हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। आपको कान से सुनने की क्षमता बहुत कम है, वीक है, आपको कोई भी चिल्लाता रहेगा, है ना, आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कारण दौर्बल्य है। क्या है, दौर्बल्य है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि समान अभिहारात। तो मैंने बताया था 1 बोरी आपको चावल दिया मैंने, और उस 1 बोरी चावल में से 1 चावल का दाना मैंने उठा दिया, आपको दे दिया कि भाई इसको रखो अपने पास, ठीक है, समय आने पर मैं बता दूंगा इसका क्या करना है। अब क्या करना है कि उस चावल की बोरी को फैला दो, फैला दिया। अब उस जो चावल के दाने को दिया था मैंने, उसको मैंने क्या किया, आपसे लेके फेंक दिया उसी चावल के ढेर में। अब ढूंढ के बताओ कि मैंने जो चावल का दाना दिया था तुमको, वो ढूंढ के दिखाओ, इसमें नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, समान अभिहारात कहते हैं। तो आप प्रैक्टिकली करते देना, ठीक है। एक जैसी ही हजारों चीजें होंगी तो आप नहीं पहचान सकते हो कि आपकी वाली कौन सी है, ठीक। फिर उसी प्रकार से बताया गया है कि देखो यहाँ पर हम लोग एक नाम पढ़ते जा रहे हैं, अभिभवात तथा अतिशोक्ष्यात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ना आप लोगों को है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है ये सारी चीजें, है ना।
यहाँ पर हम लोग बस टाइम बर्बाद करेंगे। थोड़ा और अच्छे से देखना हो तो यहाँ पर वही बताया है कि अति सन्निकर्षात्, तो यहाँ पर किसी भी वस्तु या किताब को आप लोग अगर बहुत ही नजदीक से देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर जो उसका मतलब डिस्टेंस है उस दूरी पर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो अक्षर प्रॉपरली तरीके से दिखने लगेंगे। अति प्रकर्षात्, अति विप्रकर्षात् अर्थात बताया गया है बहुत ज्यादा दूर है वो चीज, तो वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी। आवरण, दौर्बल्य, ठीक है, तो ये सभी चीजें वही दिखाई गई हैं। जैसा जैसे मैंने बताया है वैसा ही यहाँ पर बताया गया। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि अभिभवात्, ये थोड़ा अच्छा है समझने के लिए। बताया गया है कि किसी एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का दब जाना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमको तारे नजर नहीं आते हैं, ठीक है, तारे नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि भाई तारे गायब हो गए क्या, कि तारे हैं नहीं है? तारे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी है, इतना प्रकाश है उसका कि तारों का प्रकाश छुप गया, चला ही गया, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं अभिभवात्, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होते हैं, इस शब्द का ही मीन्स नहीं समझ में आता है, ठीक है। अभिभवात् का मतलब होता है कि पराभाव, यानी कि जो चीज है उसका मतलब अभाव हो जाना, कोई दूसरी चीज प्रकट सामने आ जाना, तो ये होता है अभिभवात्। अर्थात सूरज की रोशनी की वजह से हमें तारों का दिखना ही बंद हो जाता है, इस चीज को हम सभी लोग जानते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब होता है कि बहुत ही ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, आप बीमार हो जाते हो तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। आजकल इंस्ट्रूमेंट बन गए तो इसलिए आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अति सूक्ष्म करके आप लिख सकते हो, या अति सूक्ष्मयात् लिख सकते हो, ठीक। तो इससे भी आपको प्रॉपर तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, प्रत्यक्ष बाधा कारण बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बताया गया है कि वायु के साथ बहने वाले धूलिकण दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सही है। जब भी हवाएं चलती हैं तो देखा होगा बाइक पे कभी कोई जाता हो तो उसके चेहरे पे जब भी बाहर से आता है तो देखना उसके चेहरे पे धूल ही धूल जमी हो जाएगी, लेकिन जब बाइक चलाता तब उसको नहीं समझ में आता, तो उसको तो लगता है भाई हवा खा रहे हैं हम। जब घर पे आता तो समझ में आता कि धूल मिट्टी कांड भी वो खा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रत्यक्ष बाधा कारण आपसे पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, अलग से ही हेडिंग पूछ लेगा वो, 5 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, तो कहा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य है कि विविध यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा को बढ़ाना। ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना है तो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसकी जो सीमा है उसको बढ़ाना है। जैसे आपके आंख दौर्बल हो गए हैं, ठीक है, आपको कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, अच्छे से नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए उस बाधा को मिटाने के लिए मैं चश्मा दे दूंगा, ये लीजिए, है ना, ये इतने नंबर का ये लेंस है, इसको यूज करिए आप, तो क्या होगा, आपको कोई भी चीज अच्छे से दिखाई दे जाएगी, ठीक है। जैसे अति सूक्ष्म चीज है, नहीं दिख रही है, तो मैंने क्या किया, उस बाधा को मिटाने के लिए, अति सूक्ष्म वाली बाधा थी, उसको मिटाने के लिए मैंने क्या किया, आपको एक सूक्ष्मदर्शी दे दिया, ठीक है। तो उससे आपने चीजों को पहचान लिया कि ब्लड में भाई ये सेल का ये हो रहा है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। उसी प्रकार से आपके कान अगर दुर्बल हो गए तो मैं क्या करूंगा, आपको जो हियरिंग एड्स होते हैं उन्हें दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो जिससे आपको अच्छे से दिखाई देने लगे, ठीक है। अब आवरण में देख रहे होंगे आप लोग कि आपके शरीर पर ऊपर से स्किन है, मांसपेशियां हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी हड्डी में क्रैक आ चुका है, तो ये सभी क्या है, आवरण ही तो है। ऊपर से नहीं दिख रहा है तुमको कि हड्डी में कहाँ कैसा क्रैक आया है, क्योंकि जो हम लोग अस्थि भग्न पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी प्रकार बताए गए हैं, उन पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस दूर से दिखाई दे रहा है कि हड्डी में मतलब मांस में स्वेलिंग आ गई है हाथ में, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि हड्डी टूटी कि नहीं टूटी। तो उसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, एक्सरे करा लेंगे, सिटी स्कैन करा लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो बाधा कारण कौन सी वाली थी, आवरण वाली जो बाधा कारण थी, उसे हम लोगों ने अच्छे से दूर कर दिया। क्या कर दिया? दूर कर दिया।